बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरोज़ जुमा 3 ज़िलहिज्जा बेमुताबिक 24 जुलाई को ये वीडियो बनाई है। तो आप देखें मक्कतुल मुकर्रमा के क्या हालात हैं। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हुज्जाज किराम जो हैं, पहला काफ़िला 24 जुलाई को पहुंच चुका है। आज जुमा का दिन था और असर के बाद ये वीडियो मैंने बनाई है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हरम का इलाका खाली था और मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अभी अवामुन नास को इजाज़त नहीं है दाखिले की। नमाज़ें वगैरह तो हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि इन अय्याम के अंदर लाखों की तादाद में हुज्जाज किराम। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। हरम के इर्द गिर्द होते थे, लेकिन आज बिल्कुल भी जो है आप देख सकते हैं कि हरम पूरा खाली है और हरम को चारों तरफ से जो है बड़े बड़े ब्लॉक्स के साथ सील किया गया है और पुलिस भी जो है 24 घंटे मौजूद होती है। सिक्योरिटी यानी कि 24 घंटे मौजूद होती है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो वीडियो इतनी ज़्यादा नहीं बना सका मैं आगे जाकर, क्योंकि आगे पुलिस खड़ी थी और वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए दूर से मुझे बनानी पड़ी ये वीडियो। और ये देखें कि नफ़क है जो हरम के नीचे से गुज़रती है बाब फहद के सामने और बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ के सामने। और मक्कतुल मुकर्रमा तकरीबन मुकम्मल खाली है। कोई भी आप देखेंगे कि सारे होटलें वगैरह रोड खाली हैं बिल्कुल। हुज्जाज किराम नहीं तो इन अय्याम के अंदर इतनी रौनक होती थी मक्कतुल मुकर्रमा में कि आप यानी एक मेले का समा बना होता था। आप देखें इस रोड पर बिल्कुल भी जो है खाली है, बिल्कुल खाली है। गाड़ियाँ भी नहीं हैं, ना ही दुकानें बंद हैं। होटल्स तकरीबन आप समझ लें कि सारे होटल्स बंद हैं मक्का में। ये शहर सित्तीन का रोड था, तो इधर सारे आप होटल देखें बिल्कुल भी बंद हैं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल रोड गलियां सुनसान, यानी कि ऐसे लग रहा है कि यानी कि ये मक्का शहर नहीं है। और आपको पता है मक्का शहर हुज्जाज किराम से ही उसकी रौनकें ज़्यादा बढ़ती हैं। ये अज़ीज़िया का इलाका है, अज़ीज़िया जुनूबिया, जहाँ पर पाकिस्तानी हुज्जाज और इंडियन हुज्जाज जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। हज के दौरान हाजियों को यहीं इन इलाकों में, इन होटलों में ठहराया जाता है। ये सारी होटलें जो हैं पिछले साल इसमें हुज्जाज किराम भरे हुए थे, लेकिन अभी आप देखें बिल्कुल भी जो है होटलें ये खाली हैं, बंद पड़ी हैं। सारी होटलें बंद पड़ी हैं। किसी अभी जो हुज्जाज आए हैं वो भी हुकूमत की गाड़ियों में और मखसूस होटलों में उनको रखा गया है, ख़ास होटलों में। जो आम होटलें थीं जो हुज्जाज किराम के लिए बुक की जाती थी, जो हर मुल्क के हज मिशन जो बुक करवाते थे, वो सारी होटलें खाली हैं। देखिए कोई भी होटल जो है ना खुली हुई नहीं है, इसके अंदर कोई शख्स नहीं है। ये अज़ीज़िया जुनूबिया का इलाका, जो लोग यहाँ पर हज करके गए हैं, ये देखें पाकिस्तानी जो है झंडा है। यहाँ पर पिछले साल पाकिस्तानी हुज्जाज ठहरे थे। यहाँ पर अज़ीज़िया जुनूबिया के अंदर इतनी रश होती थी हज के दौरान कि आप देख नहीं सकते, इतनी रश। ख़ुसूसन मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं होती थी। यानी अगर आपने मस्जिद में आपने अगर सफ़ में नमाज़ पढ़नी है तो कम अज़ कम अज़ान से 15-20 मिनट या आधा घंटा आपको पहले मस्जिद में जाना पड़ेगा, तब आपको मस्जिद में जगह मिलेगी। पहली सफ़ की तो बात दूर है, पहली सफ़ के लिए तो आपको 2-3 घंटे मस्जिद में बैठना पड़ेगा, तब जाके आपको पहली सफ़ मिलेगी। क्योंकि हुज्जाज किराम माशाअल्लाह उनको तो कोई काम नहीं होता था, सिर्फ हज के लिए आते हैं, फ़ारिग होते हैं। वो मस्जिदों में पहले से डेरे जमा के जो है बैठे रहते थे। और ये अज़ीज़िया जुनूबिया का इलाका है। ये आप देखें ये सारी होटलें, इन होटलों में पाकिस्तानी हाजी और इंडियन हाजी होते थे, जो आज ये सारी होटलें बिल्कुल खाली हैं। बिल्कुल कोई भी नहीं है इन होटलों के अंदर, बिल्कुल ये बंद पड़ी हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म फरमाए और अगले साल हुज्जाज किराम फिर इन यहाँ पर जो है फिर से ये रौनकें शुरू हो जाएँ, हुज्जाज किराम आएँ। आप देखें कि इकनॉमी को इतना नुकसान हुआ है। ये इन सारे होटल जो मालिकान हैं, इनकी आमदनी और रोज़गार इन्हीं होटलों से चलता है।
یہ پورا علاقہ انڈین حج مشن والوں کا ہے۔ دیکھیں پچھلے سال کے سائن بورڈز ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے انڈین جھنڈا لگا ہوا ہے، یہ اس سال کا نہیں، یہ پچھلے سال کے 2019 آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آئے گا، یہ 2019 کے حج کا جو ہے کہ سائن بورڈ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ عزیزیہ جنوبیہ کا پورا علاقہ جو ہے، پورا جنوبیہ شمالیہ اور جن علاقوں میں حجاج کرام ٹھہرائے جاتے تھے ساری ہوٹلیں خالی ہیں بالکل۔ یہ مسجد البخاری ہے جنوبیہ کے اندر، عزیزیہ جنوبیہ کے اندر، تو اس مسجد کے اندر یقین کریں یہ 7 ہوٹلوں کے ساتھ یہ مسجد ہے، تو جب بھی جاتے تھے اس مسجد کے اندر، کبھی بھی جانا ہوتا تو کبھی بھی اس مسجد میں جگہ نہیں نماز پڑھنے کی ملی۔ نماز یعنی شروع ہوتے ہی لوگ نماز سے پہلے جو ہے اذان سے پہلے لوگ باہر صفے لگا لیتے، اندر مسجد فل ہو جاتی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں آپ روڈ خالی ہیں، پورے روڈ خالی ہیں بالکل بھی جو ہے۔ عزیزیہ جنوبیہ جو لوگ حج کر کے گئے ہیں ان کو یہ علاقے معلوم ہوں گے، بالکل یہ علاقے خالی ہیں بالکل۔ اور اس سال جو ہے حج صرف اور صرف وہ لوگ کریں گے جن کو حکومت نے اجازت دی ہے، یا جن کی تصریحات یعنی کہ جو حج مشن کے لیے حج کے لیے انہوں نے درخواستیں جمع کی اور جن کی درخواستیں قبول ہوئیں وہی لوگ حج کریں گے۔ لوکل کوئی بھی حج نہیں کر سکتا، چاروں طرف سے سیکورٹی سخت ہے اور داخلہ بند ہے مشاعر کے اندر۔ اور صحیح بات ہے کہ حکومت کی اجازت لے کر ہی حج کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں بغیر اجازت ہی حج کرتے تھے اور ایسے ہی جو ہے مینا اور مزدلفہ عرفات چلے جاتے تھے حج کے لیے۔ تو آپ دیکھیں یہ سارے ہوٹلز، ان ہوٹلوں کے اندر اکثر ترکی حجاج جو ہے ترکش حجاج کو ٹھہرایا جاتا تھا، ساری ہوٹلیں خالی ہیں بالکل۔ نہیں تو آپ کو اس وقت جو ہے حجاج کرام کا ہجوم باہر نظر آتا ہوٹلوں کے سامنے، لیکن ساری ہوٹلیں خالی ہیں بالکل۔ بس اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد از جلد ختم فرمائے یا رب العالمین۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم فرمائے اور یہ بلا ٹلے، مسلمان پھر یہاں پر ان مقامات کی زیارت کر سکیں، مکۃ المکرمہ کی، مدینہ منورہ کی، اور یہاں پر عمرے کے لیے آ سکیں، حج کر سکیں یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔